लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 54 तक कर लिए थे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 55 में कुछ ऐसा गिवन है, ये कंप्रेस किया गया है, ठीक है, सिचुएशन में आ गया, रेस्ट सिचुएशन में कंप्रेस करके। जैसे इसको मूव करेंगे, जो एनर्जी इसके अंदर रिस्टोर है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ हाइट तक जा रही है तो किस में होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये जो थी 1/2 के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगी, काइनेटिक प्लस कुछ हाइट तक जा रही है तो पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, हाफ 1/2 के एक्स स्क्वायर जो इसकी एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हुई है, दैट्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। हाइट किसके इक्वल है, ये देखो, ये रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आर गिवन है और ये जो चीज़ है ना, ये हाइट ये आर की ही इक्वल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, mgr हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था। वो पी पॉइंट तक जाती है, रीच द पॉइंट पी तक पहुंचती है, तो पी जो है पैरेलल है आर के, तो ये जो हाइट होगी ग्राउंड तक ये आर होगी, ठीक है। सर्कल में मूव कर रही है, जहाँ से सर्कल है वो पी तक जा रही है, तो वो रेडियस है, हाइट आर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देखें हम तो क्या बनेगा यहाँ से हमारा क्वेश्चन, देखो हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन, एक्स भी फाइंड, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखो, जब ये ऑब्जेक्ट एक्स फाइंड आउट करेंगे तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जैसे ही मूव करा तो इसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए हमें, क्या होगी, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। ऊपर भी जो हम कर रहे थे तब हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ रही थी, कुछ क्वेश्चन जब आगे आएंगे उसमें देख रहेंगे। जैसे अभी ये देखो, ऊपर यहाँ वेलोसिटी निकाली थी, अब इसके लिए वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले देखो, ये सरफेस था, ब्लॉक था। अब देखो इस सरफेस को अगर हम ऐसे मान ले, अरे ये ब्लॉक था इसके ऊपर, तो वेट किधर है, इधर mg, ठीक है। जैसे ही वेट नीचे होगा, लेकिन इसमें किधर होगा वेट, देखो ये क्या है, सर्कल में जैसे ही मूव करेगा बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा कितना, mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल, और नॉर्मल अंदर, नॉर्मल किसके इक्वल होता है, mg के। नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल किसके इक्वल, mg के इक्वल होता है, तो mg इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से लिखते हैं mg विल बी इक्वल टू mv²/r। यहाँ से v आ जाएगी हमारे पास, v² किसके इक्वल आ गया, m से m कैंसिल कर दो, v² इज इक्वल टू gr हो गया। v² आपके पास आ गया, v² को ऊपर पुट कर दो इक्वेशन में, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं, इक्वल टू 1/2 m, v² की जगह क्या रखना, gr प्लस mgr हो गया ये। अब इसका एलसीएम लेते कितना होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया तो कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2 mgr प्लस 2mgr। ये कुछ इक्वेशन बन गई हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल, के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 1 3 mgr। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को इधर रखो, के से डिवाइड कर लो, 3 mgr डिवाइडेड बाई के। अब एक्स किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट। हमें एक्स फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन कितना था वो फाइंड आउट करना था, तो वो हमारे पास आ जाएगा कि इसके अंदर कितना कंप्रेशन था। तो एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 mgr बाई के, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 55। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55 था, क्वेश्चन 56 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 56 में हमें क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ बोल रहा है, देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन 56,
फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक। एंगल निकालना है रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर, उससे पहले इट बिकम स्लैक, जहाँ पे स्लैक हो रहा है मतलब प्रोजेक्टाइल टाइप हो जाए। मान लीजिए कुछ है, बोब है स्टेशनरी पेंडुलम, ठीक है, बोब ऑफ है स्टेशनरी पेंडुलम। देखो बोब ऑफ स्टेशनरी पेंडुलम ये है, बोब ऑफ स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड v गिवन है कितना, √3gl, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ये गिवन हमें। क्या कर रही है ये चीज़, इज इम्पैक्ट फाइंड द एंगल रोटेट बाय, जैसे ही ये रोटेट करती है, मान लीजिए ये रोटेट की, पूरा सर्कल बनाएगी, यहाँ पे जाके कुछ स्लैक होगी और प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो ये कह रहे हैं इसके से ये जो एंगल है ये कितना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये बताना कितना होगा, ठीक है। कि मतलब ये कुछ हाइट पे जाके जहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट होने की बजाय स्लैक हो जाए, ठीक है, वो एंगल बताना कितना होगा, किस एंगल पे स्लैक हुई है वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या थी हमारे पास, नीचे वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन यहाँ पे स्लैक हो रही है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है, तो ला लगाते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv², v1 ले लेते हैं, v1² दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ mv2² प्लस का mgh। अब देखो, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन आपको h का पता होना चाहिए, ठीक है, h कितना होगा। देखो ये यहाँ पे स्लैक हो गया, लेकिन ये l यहाँ तक था, अगर ये सर्कल पूरा होता तो ऐसे कुछ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये हाइट होगी, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये थी अगर हमारी ये r है तो ये कितना होगा, r cos थीटा, और ये कितना होगा, r sin थीटा, ठीक है। r या क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में l गिवन है, ये देखो l गिवन है तो इसको l ही ले लो, r की जगह l यूज़ कर लो इसको, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, इनिशियली हमें गिवन है, इनिशियली था ये, फाइनल हमें गिवन नहीं है, तो फाइनल हमें वेलोसिटी सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, हमें निकालनी फाइनल वेलोसिटी, हाफ mv2² दैट्स विल बी इक्वल टू mgh, नहीं हाफ mv1 का स्क्वायर माइनस mgh। v1² आपको गिवन है, v1 गिवन है तो इसका स्क्वायर कर दो, हाफ 3/2 mgl, ये हो गया। चलिए अब हमें पता करना है जो हाइट है हमारी, किस हाइट तक गया है वो पता करना है, ठीक है। तो कितनी होगी, कितनी हाइट होगी, नॉर्मल दिख रही है आप, कितनी होगी, ये अगर यहाँ से यहाँ आर थी और ये आर कोस थीटा थी, यहीं तक जा रहा है स्लैक होने से पहले, तो आर कोस थीटा प्लस आर यही जा रही है हाइट, लेकिन आर की जगह हमने एल यूज़ किया तो कितना हो जाएगा, एल माइनस एम जी टाइम ऑफ एल प्लस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, ये होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमें V2 फाइंड आउट करना है, V2 भी नहीं है और थीटा तो हमने एंगल तो फाइंड आउट करना ही है इसमें, तो कैसे कर सकते हैं, ऊपर देखो, सबसे पहले ये स्लैक होने से पहले, स्लैक जब हो रही है तो इसके साथ एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे ये स्लैक हो रही है, ठीक है, कहीं भी जहाँ पे स्लैक हो रही है देखो, फोर्स की तरफ बाहर की तरफ, वेट किधर है नीचे की तरफ, एंगल कितना बना रही है इसके साथ थीटा, तो एम जी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, mv² अपॉन आर, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो साइड में, mv² अपॉन आर दैट्स विल बी इक्वल टू mg कोस थीटा, यहाँ से v निकल जाएगा,
वी स्केयर इज इक्वल टू आर जी कोस थीटा। जहाँ पे स्लैक हो रही है ना, नॉर्मल जो सरफेस है उसके साथ एंगल बना रही है, ठीक है, इसलिए वेट के साथ एंगल बनेगा एम जी कोस थीटा, और बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है एम वी स्केयर अपॉन आर। चीज़ होगी यहाँ से वेलोसिटी निकल गई हमारे पास, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को ऊपर पुट कर देंगे हम, हमारे पास थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। पुट करो 1/2 एम वी स्केयर कितना है आर जी कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 3/2 एम जी एल माइनस एम जी एल माइनस एम जी एल कोस थीटा, माइनस का उधर जाके प्लस का, आर ये हमारा जो है एल है, ठीक है, तो इसको भी एल यूज़ कर लो, एल। यहाँ पे मैंने आर लिखा, ये सब एल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3/2 एम जी एल कोस थीटा, यहाँ पे कितना बच गया 3/2 माइनस एम जी एल कितना आ जाएगा 1/2 एम जी एल, ये बच गया। एम जी एल से एम जी एल कैंसिल करो, एम जी एल से एम जी एल कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3। थीटा किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स ऑफ 1/3, और उसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर माइनस कर देते हैं जो हमारे पास आया, तो ये एंगल पता चल जाएगा हमें कितने एंगल पे हुआ है ये चीज़, ये कितना एंगल है, तो ये इसका पता चल जाएगा आपको, ठीक है। थीटा यहाँ से निकल जाएगा, बाकी आप इस चीज़ को लॉगरिथमिक टेबल से इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, देखो 57 बिल्कुल सेम है 56 की तरह, फर्स्ट पार्ट बना रखें, ध्यान रखना। तभी देखो लास्ट लेक्चर में भी हमारे 5 क्वेश्चन इसलिए हुए थे क्योंकि पार्ट्स बना रखे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती है, कोई चीज़ अगर समझ ना आए फिर भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखो, हमें लेंथ गिवन है, जो एल की बात कर रहे थे ऊपर केस में, वो इस बार गिवन कर दी 1.5 मीटर, और वी भी गिवन है हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी थी √57 मीटर पर सेकेंड। सेम यही कंसेप्ट है जो डायग्राम था ऊपर वाला, यही लेके चले तो क्या इक्वेशन बनेगी, सेम इक्वेशन बनेगी। इनिशियल 1/2 एम वी वन का स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ एम वी2 का स्केयर प्लस एम जी एच। एच हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है, एल प्लस एल कोस थीटा, वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं करना हमने, ठीक है। हमें क्या निकालनी है इसमें, ए पार्ट में हम निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा वो निकालना है, तो इक्वेशन ये है हमारे पास गिवन, देखो वैल्यू चेंज कर रखी है, ये हमें गिवन है, ठीक है, पूरा लेंथ कितनी है उस पर सारा चीज़ मैटर करती है ना। तो वी इनिशियल वी1 गिवन है हमें, वी2 हमारे पास है नहीं, वी2 हमारे पास है नहीं, उसको निकाल लेंगे, सिंपल वही सेम कंसेप्ट, वी2 हमने यहाँ निकाल ही लिया है, वी2 इज इक्वल टू आर जी कोस थीटा, इसको पुट करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करो 1/2 एम वी1 का स्केयर कितना हो जाएगा 57 लिख दो यहाँ पे, दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ एम वी2 कितना है, ये है वी2 आर जी कोस थीटा, पुट कर दो, आर नहीं है एल यूज़ करना है, एम जी एल कोस थीटा प्लस एम जी एच कितना है ऊपर वाले से वही सेम स्क्वायर ब्रैकेट और एल प्लस एल कोस थीटा, एल में गिवन है, ध्यान रखना एल में गिवन है। अब देखो सेम वही चीज़ थी, कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यू पुट की है, इक्वेशन वही बन गई। अब जो इस कंसेप्ट के लिए वैल्यू हमें गिवन है ना, बस वो पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से m खत्म, सब में m कॉमन है, तो इस m को ख़त्म करो सबसे, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 57/2, 57 रख लो, 2 को भी ख़त्म करो, कॉमन निकाल लो सबसे, 52 दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन निकालते क्या बच जाएगा जी एल कोस थीटा, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा +2 टाइम ऑफ 2 GL प्लस का 2L 2 GL कोस थीटा, ये बचेगा।
अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, 2 और 1 3, तो 57 इज इक्वल टू 3 GL कोस थीटा प्लस 2 GL, ये बन गया। हमें क्या चाहिए, हमें थीटा निकालना है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ से अब जी आपको गिवन होगा, एल आपको गिवन है, सारी वैल्यू आपको गिवन होगी, तो बचा कुछ है ही नहीं इसमें, पुट कर दो। एल कितना है 1.5, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, और जी कितना होता है 10, 30 हो गया ये। जी कितना है 10, 45, और जी 10 से मिलता है 4 प्लस 45, तो ये 57 हो गया, और ये कितना हो गया 45 कोस थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन की है सिंपल, जी की वैल्यू पुट की है, एल की वैल्यू पुट की है, और कोस थीटा साथ में है ही, तो यहाँ से कितना हो गया 45 कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 27। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा आ गया 27/45, यही होगा। तो इसको कैंसिल करते कितना बच जाएगा, 9 3 तो कोस थीटा किसके आ गया 3/5, तो थीटा किसके इक्वल आ गया कोस इनवर्स ऑफ 3/5। सिंपली इतना ही कंसेप्ट था इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए पार्ट था ये हमारा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, यहाँ पे देखो बी पार्ट, क्योंकि यहाँ में थोड़ी यूज़ चीज़ यहीं से निकलेगी। देखो ऊपर वाले कंसेप्ट में हमने ये किया था, इससे वी की वैल्यू निकाली थी, हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, एग्जैक्ट स्पीड क्या होगी, ए बी पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, स्पीड वी स्केयर इज इक्वल टू आर जी कोस थीटा होगी। तो इसको पुट करो, आर हमारा एल होता है, वी स्केयर इज इक्वल टू एल जी कोस थीटा है, ऊपर वाले कंसेप्ट से ही उठाया, सेम है डेरिवेशन तो यही, तो ये आ गई। अब देखो यहाँ से वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, एल कितना है 1.5, जी कितना है 10, कोस इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कितना है 3/5, पुट कर लो 0.3, ये कितना आ गया 9 इंटू, तो ये वी स्केयर आ गया 9, तो वी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन थी वी ऊपर वाला रिलेशन से। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में निकालना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टेक G10, जी तो हमने 10, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब देखो ऊपर वाला एक डायग्राम एक बार फिर से देख लो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये है, ये कितनी है, फाइंड हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट, ओवर ऊपर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है कितनी होगी वो बतानी है। ये देखो ये कितनी है, कितनी हाइट तक जाएगा बताना, ये कितना है आर कोस थीटा, मतलब एल कोस थीटा प्लस ये हाइट भी तो चाहिए, जब ये स्लैक होगा तो उसके कारण कितनी हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी प्रोजेक्टाइल के कारण, तो एच इज इक्वल टू, हमने लास्ट चैप्टर में किया यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2G, तो एच टोटल कितनी हो जाएगी, एच हाइट हो जाएगी हमारे पास एल कोस थीटा प्लस का यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2G। इनिशियल आपको यू गिवन है, √57 थी वेलोसिटी, तो इनिशियल थी वो, ठीक है, ये इनिशियल थी V1 थी, ठीक है। तो ये यू गिवन है, थीटा आपको गिवन है, कोस थीटा थीटा साइन थीटा तीनों वैल्यू है, एल आपको गिवन है, और जी आपको पता ही है 10 होता है, तो एच आ जाएगा हमारे पास फाइनली, एच सोल्व करके इससे हमारा एच फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 57, एच निकालना था इसमें, इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, इसके ए बी सी और ए बी और ये सी पार्ट था, तो तीनों पार्ट हो गए हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में, कुछ भी नहीं था, वो सिंपल ऊपर वाला, जो ऊपर वाले में जो कंसेप्ट था ना वही लगाया है, तो इसलिए अगर ऊपर वाला समझ आ गया होगा ना तो नीचे वाले में तो कुछ भी नहीं है, बस ये उसी का सेकंड एक और पार्ट दे रखा ताकि ऊपर वाला कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो, बस इतना ही था। तो ये था हमारा क्वेश्चन 57 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 58। चलिए देखो क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है,
देखें क्या कहता है क्वेश्चन 58। देखो क्वेश्चन 58 आप क्वेश्चन बुक से पढ़ना, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ताकि उससे ही हम समझा पाऊँ क्या है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बुक से पढ़ें। और ये एक्स हाइट दे रखी है, ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम की लेंथ हमारे पास एल है और इसके ऊपर मास है, इसका जो पेंडुलम के पास बोब है इसका मास है एम। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये डाटा हमें गिवन है। देखो इसमें गिवन जर्नल केस ही है, जर्नल केस बना रखा है, ठीक है। कुछ नहीं, वही बता रखा होगा, जो लेंथ है वो एल है, मास क्या है, ये सब डाटा है गिवन है जो मैंने इसमें लिख दिया डायग्राम में जो दिख रहा है। उसके बाद जो बाकी पार्ट है क्या निकालना है और क्या कुछ गिवन है, चेंज सिचुएशन कर रखी है, वो क्वेश्चन के पार्ट में दे रखा है। तो ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले हम इसका। ए पार्ट, ए पार्ट क्या कहता है देखो। ए पार्ट कहाँ है। assume that initially the bob has a height less than the pig। यहाँ पे पिग, यहाँ पिग है, ठीक है। जो x है below the point and the bob starts going in a circle centered at the pig। assume that initially the bob has a height less than the pig। show that the maximum height reached by the bob equals the initial height। जब ये पिग की हाइट कम है, जब ये इसके बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है, मान लीजिए हटा दिए, नॉर्मल पेंडुलम मूव करेगा ऐसे तो यहाँ तक जाएगा कुछ। तो ये कह रहा है कि ये जो हाइट है ये भी इतनी ही होगी। इस चीज़ को शो करके दिखाओ, बस कुछ भी नहीं है। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है तो देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगी दैट्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। जो ए पे है वही बी पे होगी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पे पॉइंट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ही ए पे होगी ऐसे ही बी पे होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो ए पार्ट है ये ए जो एनर्जी है ये बी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पे भी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी एट बी पे भी जीरो होगी। तो ये दोनों जीरो होगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एट बी के इक्वल हो जाएगी। बस ये था। कहने का मतलब टोटल एनर्जी जो ए पे है वो टोटल एनर्जी बी के इक्वल होगी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पे क्या कह रही है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो मैक्सिमम हाइट पे एक रेस्ट सिचुएशन में और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जिसके कारण दोनों पे सेम होगी। ये था हमारा पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे है, मान लीजिए ये यहाँ पे था, ठीक है, ऐसा कुछ था। जब ना हो तो ये सिचुएशन ना हो तो, ठीक है। ये था ए पार्ट। अब देखो बी क्या कह रहा है, इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड विथ थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से रिलीज करते हैं। ये 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ, ये पेंडुलम है, ठीक है। अब ये देखो 90 डिग्री से ये एक्स है, ये एल है हमारी, एल लेंथ होगी पेंडुलम की, मैक्सिमम लेंथ थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। अगर 90 डिग्री से रिलीज करते हैं हम इसको, ठीक, ये क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द पेंडुलम इज रिलीज विथ थीटा 90 डिग्री एंड एक्स विल बी इक्वल टू L/2। और जो एक्स है वो किसके इक्वल है, L/2 के इक्वल है, L/2 है, ठीक है। ये देखें, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब अबोव इट्स लोवेस्ट पोजिशन। अबोव इट्स लोवेस्ट पोजिशन, लोवेस्ट पोजिशन कौन सी होगी यहाँ पे, उसके अबोव इट्स लोवेस्ट पोजिशन, किससे, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब अबोव इट्स लोवेस्ट पोजिशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। स्लैक तो वो होगी, स्लैक कर रहा था, मान लीजिए ये ऐसे कुछ आया, ये स्लैक हो गया यहाँ पे मान लीजिए कुछ, यहाँ कुछ ये स्लैक हो गया तो एक प्रोजेक्टाइल बनेगा फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ होगा।
यहाँ पे स्लैक हो गया। तो अब ये कह रहा है जहाँ पे स्लैक हुआ उसकी लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कहाँ पे ये स्लैक हुआ है, उसकी लोवेस्ट ये है। तो ये बतानी है ये हाइट कितनी होगी, ये वाली चीज़। ठीक है, स्लैक हुआ है, ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, ये तो एल ही होगी, नहीं एल क्यों होगी, रेडियस L/2 होगी, ये तो सिंपल सी है, L/2 ही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पिक है, यहाँ से क्या करेगा वो सर्कल जो उसकी हाफ बचगी उसके अकॉर्डिंग सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो और जो एंड एक्स विल बी इक्वल टू L/2। लेकिन ये सर्कल तो पूरा नहीं किया ना, ये कुछ हाइट पे यहाँ तक जाके ये स्टॉप हो गया और उसके बाद स्लैक हो गया। ठीक है, ये सिचुएशन थी। तब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से ये क्या होगी, L/2 कोस थीटा, इसके एंगल इसके साथ कितना एंगल है, थीटा बना लिया इसने, थीटा एंगल बनाया। तो ये कितनी होगी L/2 कोस थीटा, ये L/2 साइन थीटा। ठीक है, ये टोटल कितनी थी L/2, तो ये कितनी बचेगी L/2 माइनस L/2 कोस थीटा। तो लेंथ जो लेंथ बचेगी ना, लास्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था, ये हाइट हमें बतानी थी कितनी होगी। तो देखो इस हाइट को बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये मूव किया था तो काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे आने के बाद हमें ये हाइट बतानी है, ये स्लैक होने से पहले, तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, स्लैक हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली हुआ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लोएस्ट पॉइंट से बताना है ना। तो 1/2 mv² दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी, नहीं लोएस्ट पॉइंट पे हमें बतानी है ये हाइट क्या होगी। तो हम मान लेते हैं हमारे पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, किस में कन्वर्ट होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बतानी है इसके पहले कितनी हाइट होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो क्या होगा, हाफ mv², तो mgh होगी। तो ये देखो हाफ mv² दैट्स विल बी इक्वल टू mg। अब देखो h कितनी है, h का पता करो, कैसे करोगे, देखो h कितनी होगी, टोटल कितनी थी L/2, टोटल थी L/2, और h मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, h था L/2 माइनस L/2 कोस थीटा। तो इसको पुट कर दो, h को, L/2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा। क्या किया है देखो, जहाँ हमसे मूव की तो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, लोएस्ट पॉइंट से मूव करी, काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक किस में होगी, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ स्लैक हो तो वहाँ पोजीशन होगी कुछ ना कुछ, हम उसको आगे भूल जाते क्या हुआ है। तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो किसके दोनों का इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, पता चल जाएगा हाइट कितनी होगी। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ से अगर इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, तो इस इक्वेशन का अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कोस थीटा पता चल जाएगा। कोस थीटा पता चल गया तो कोस थीटा एच में पुट कर देंगे, एच में पुट करने के बाद हमारे पास लेंथ आ जाएगी, मतलब हाइट आ जाएगी। तो देखो करते हैं पुट, यहाँ से अगर हम m से m ख़त्म कर दो तो v² किसके इक्वल आ गया, v² इज इक्वल टू l टाइम ऑफ 1 माइनस कोस, जी भी तो है साथ में, GL 1 माइनस कोस थीटा, जो भी है आपका, मैंने थीटा लिया तो कोस 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या बचेगा हमारे पास, हमने वी कुछ रह गया इसमें, v² हमारे पास आ गया है। अब v² को अगर हम पुट करते हैं, अगर v² को अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, mgl ख़त्म, तो 1/2 कोस, हाँ तो यही बचेगा कोस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो पुट करते हैं v² को, v² को अगर हम पुट कर देते हैं ऊपर, 1 मिनट रुको,
वी स्केयर तो आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे देखो, जब सर्कल में मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, वेट के साथ कुछ एंगल आएगा, तो बाहर कितना लग रहा है, एम वी स्केयर अपॉन आर। आर क्या है हमारा, L/2 है ना। तो नीचे क्या वेट mg, और उसके साथ एंगल आएगा थीटा, तो mg कोस थीटा। हाँ ये बनेगा, तो m से m खत्म करो, वी स्केयर यहाँ से कितना बन जाएगा, GL/2 कोस थीटा। दोनों वी स्केयर यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या बच जाएगा, 1/2 कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर वेट है, तो किसके साथ एंगल है। लास्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ की है, देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने यहाँ इस वी की वैल्यू निकाली थी, डायरेक्ट वी निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया था, बात तो वही पड़ गई। फिर तो सोल्व करना है, मैंने यहाँ से पहले वी निकाल लिया, फिर इस वी को निकाल लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का 3/2 कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 2/3। ठीक है, कोस थीटा आ गया 2/3। अब कोस थीटा जो 2/3 आया है उसकी वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू L/2 माइनस 1/3 हो जाएगा सीधा, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 कोस की वैल्यू रखी है, ये L आ जाएगा, L/3। LCM ले लो, कितना आ जाएगा 3, L माइनस 6 आ गया, 2 3 जा 6, कोस थीटा कितना है 2/3 अगर वहाँ पुट कर देते हैं, कैंसिल हो गया, L/2 में से माइनस कर दिया L/3, कितना बच गया 6 3L माइनस 2L, ये कितना बच गया L/6। कुछ गड़बड़ हुई है, L/6 आंसर क्या आ रहा है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। कौन सा था क्वेश्चन, 58, फाइव L/6 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुई है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन कहाँ पे हुई है ये चीज़ देखो। चलो देख लेना कैलकुलेशन में कहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, ऊपर नीचे मेथड सेम है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे कहीं से भी, अगर थोड़ा बहुत देखने के बाद अगर ना निकले तो पूछ लेना आप, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं लग रहा कहीं थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हुई है, ये प्लस का आना चाहिए था, प्लस का आएगा तो 5L/3 हो जाएगा, 3 + 5 तो 5L/6 हो जाएगा। हमारे पास 5L/6 ही आना चाहिए ना, हाँ वही आना चाहिए, तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार कहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी कहीं ना कहीं। नहीं, अगर फिर भी ना आए तो एक बार पूछ लेना। चलो देखते हैं एक बार इसको, इसका सी पार्ट देखो। सी पार्ट क्या कह रहा है, एल जो है ना लेंथ थीटा 90 डिग्री, वो क्या कह रहा है, एक सर्कल बना रहा है एक्स के साथ। जैसे एक्स की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं, जैसे ही वो सर्कल बनाती है ना इसके साथ, एक्स के साथ जैसे वो सर्कल बनाएगी तो इसकी कुछ हाइट जो है ना ऊपर से वो ऐसे कुछ मिस करेगी। मान लीजिए ये कुछ इसकी हाइट है तो कुछ सर्कल से मिस होगी, थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है। तो ये जो हाइट है ऊपर वाली जो मिस हुई है,
क्वेश्चन 58 का सी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई एल। तो एक्स बाई एल की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो ये होगी बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है एम वी स्केयर अपॉन आर, तो एम वी स्केयर अपॉन एल माइनस एक्स, दैट्स विल बी इक्वल टू किसके होगा, एम जी के। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, वी स्केयर निकाल सकते हो, यहाँ से वी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में, 1/2 एम वी स्केयर पोटेंशियल, तो एम जी इंटू एच इसमें कन्वर्ट हो रही है। और एच किसके इक्वल होगा, देखो ये जो बच रही है एल माइनस एक्स है, ये अगर एल माइनस एक्स है, नीचे भी एल माइनस एक्स है, तो 2l माइनस एक्स होगी, तो एल में से होगी वो, तो ये आ जाएगी, एच आ जाएगी एल माइनस 2 टाइम ऑफ एल माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। देखो मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कमी रही है। ठीक है, कमी क्या रही है वो आप थोड़ा ट्राई करना, अगर समझ ना आए ना तो फिर पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि माइंड ख़राब हो गया लास्ट वीडियो अचानक से स्टॉप होने के कारण, इस वीडियो पे इतना इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं हो पा रहा। चलो कोई नहीं, अगर क्वेश्चन पढ़ के ना समझ में आए ना, इसमें कुछ मिसिंग हो तो आप पूछ लेना। फाइंड द मीनिंग फॉर विच गोज इन कंप्लीट सर्कल अबाउट द पिग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम देखो ये कंडीशन क्या थी, देखो यहाँ पे पिग था, मैं डायग्राम को एक बार समझा देता हूँ क्या था। ये थी, देखो यहाँ पे हाइट थी पिग एक्स, ये एक्स हाइट थी, और ये जो एल थी 90 डिग्री। जैसे ये एल नीचे आएगी यहाँ तक तो कवर हो जाएगी कुछ जो एक्स के बराबर है, बाकी जो पार्ट बचेगा ना वो कितना होगा, एल में से माइनस एक्स कर देंगे, वो पार्ट बच जाएगा, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये सर्कल बनाएगा। सर्कल बना लिया इसने, तो ये बच जाएगा हमारे पास। तो ये हाइट जो एल, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे इस मेथड के थ्रू। तो क्या होगा, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर कितनी है एल माइनस एक्स, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी। ये चीज़ थी, यहाँ से वी निकल जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल जो ऊपर वाले में किया था, सेम ऊपर वाले हैं, ऊपर वाला ही सेम है, जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं, कुछ डिफरेंट तो है नहीं, ऐसा कुछ कंसेप्ट बन रहा है। ठीक है, देख लेना एक बार, ना समझ में आए तो फिर हम देखते हैं एक बार दोबारा इसको। लास्ट वीडियो बीच में स्टॉप होने के कारण देखता हूँ, कोशिश करता हूँ दोनों वीडियो को अटैच करके एक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखो क्या है, क्वेश्चन 59। मन भी नहीं है, जैसे वीडियो पॉज हो रही है, कभी ब्लर हो रही है। ठीक है, चलो देखो 59। A particle slide on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves contact with the sphere. टॉप पे है, कुछ एंगल पे आ जाती है ये, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो वेट किधर होना चाहिए, देखो नॉर्मल किधर है, इधर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे की तरफ लग रहा है नॉर्मल, मान लीजिए यहाँ पे इसका कुछ एंगल बना रहा है ये, तो एम जी कोस थीटा होगा। तो एम जी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी पता है, देखो 4-5 क्वेश्चन में निकाल क्या रहे हैं हम, सिंपल रिलेशन देख के फ्री बॉडी से हम वेलोसिटी ही निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कोस थीटा, आर जी कोस थीटा आ जाएगी। सिंपल वही है, क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छे से समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल। तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये रोटेट हुआ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोजीशन पे आने के बाद क्या होगी, कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यही हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर दो,
1/2 mv² दैट्स विल बी इक्वल टू mgh। अब ये हाइट कितनी है ये पता होना चाहिए, तो मान लीजिए टॉप मोस्ट पे थी, छोड़ दो, ऐसा कुछ था, सर्कल बना रही थी, टॉप मोस्ट से ये यहाँ पे आ गई थी, तो ये देखो इसके साथ एंगल, ये तो रेडियस वही होगी जो इसकी रेडियस है आ रही होगी, तो यहाँ से देखो ये कितना है, ये क्या होगा r cos थीटा, ये r sin थीटा, ठीक है, ऐसे कुछ होगी। अब देखो हमें कौन सी निकालनी है, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है। कितना एंगल हुआ, तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें हाइट भी पता होनी चाहिए, कितनी हाइट पे आई है, तो देखो कितना आया, हाइट कितनी आ गई इसकी, ये हाइट कितनी होगी जहाँ पे ये आ गई पोटेंशियल, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पर पोजीशन पर डिपेंड कितनी चेंज हुई है, तो ये हाइट होगी कितनी होगी, टोटल कितनी है r में से माइनस कर दो r cos थीटा आ जाएगी, तो mg r कॉमन निकाल लो, 1 - cos थीटा होगी। सिंपल है, हर बार यही चीज़ करके आ रहे हैं पीछे, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ को खोल के बताऊँ। अगर फिर भी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई स्पेसिफिक पार्ट समझाने की कोशिश करूँगा वो। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं निकालना, यहाँ v ऊपर हमने निकाला ही था, उस v की वैल्यू रख दो, v² क्या है rg cos थीटा आया था, 1/2 m rg cos थीटा, r स्मॉल था rg cos थीटा, यहाँ से क्या होगा mgr माइनस mgr cos थीटा, cos थीटा माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो कितना हो जाएगा 3/2 mgr cos थीटा हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू mgr से mgr खत्म करो, यहाँ कितना आ गया 1, cos थीटा किसके इक्वल आ गया 2/3। एंगल ही निकालना था, देखो सेम नहीं है कि सबसे पहले फ्री बॉडी देख लो, जहाँ पे वो एंगल आई उसके उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, नीचे नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल किसके इक्वल है mg, उसके साथ एंगल हो रहा है थीटा, cos थीटा आ गया इक्वेशन में, यहाँ से v निकल गया हमारे पास, दूसरी इक्वेशन लिखो वहाँ v की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास थीटा निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं, बस सिंपल इक्वेशन बना के उसको पुट कर रहे हैं उसके अंदर, बस और कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज करना है, क्या करना देखो भाई, क्वेश्चन 59 के बाद क्वेश्चन 60 देखो, लास्ट क्वेश्चन है, यही करेंगे, दोनों को कंबाइन करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं हुआ तो अलग अलग अपलोड कर देंगे भाई। ठीक है, देखो क्या है 60 क्वेश्चन, थीटा दे रखा एंगल 30 डिग्री, स्मूथ स्फीयर हैव रेडियस वेयर द रेडियस थ्रू द पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा, स्मूथ स्फीयर, ठीक है 30 डिग्री एंगल पोजीशन दे दी, क्वेश्चन बुक से पढ़ना। ठीक है, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या होता है, सबसे पहले सिंपल बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं हम। अब देखो लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ, जो पार्टिकल है रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, ये हमारी रेस्ट थी, अगर यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, कोस थीटा, तो वेट के साथ कितना एंगल होगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगी mg कोस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, m कितना है, m क्वेश्चन में देखना कितना गिवन है, नहीं m और ये डायरेक्ट बोल रखे थे, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 mg, ये आ जाएगा फोर्स, कुछ भी नहीं है, रेस्ट पोजीशन थी, जहाँ से ये सिचुएशन बोली गई है वो रेस्ट पोजीशन थी, इतना एंगल पे दे रखा था, उस पर नॉर्मल रिप्रेजेंट कर लो, बाहर की तरफ लगेगा, अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो लगेगा ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगेगा जब रेस्ट पोजीशन दे रखी है, तो जब कोई बोला ही नहीं कुछ, लेकिन वेट के साथ कितना एंगल बना रहा है वो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये था ए पार्ट। बी पार्ट देखो इस लेक्चर में ऐसे ही हो पा रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ क्लियर ना हो ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, तो आप मेंशन कर देना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर, स्फीयर से कॉन्टैक्ट, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट मान लीजिए कुछ एंगल पे लीव कर दिया इसने, मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे कुछ मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ और उसने कनेक्शन यहाँ से लीव कर दिया, तो इसके साथ कुछ एंगल बनाया इसने थीटा, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की एंगल बनाया, तो क्या हो जाएगा mv² अपॉन r क्या है
कोस थीटा, ये आएगा एम जी कोस थीटा, वही सेम कंडीशन आएगी, ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ से वी स्केयर निकल जाएगा, वही सेम वी स्केयर निकालो, वी स्केयर क्या आ जाएगा आर जी कोस थीटा, वही सेम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है, कन्वर्ट किस में हो रही है, फाइनली पोटेंशियल वहाँ से वो लूज हो गया, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी पे तो आ गई, वो वेलोसिटी पता चल जाएगी, हाफ एम वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, अब हाइट देखो यहाँ पे आ गया, वो हाइट देखो ये कितना है, कितनी होगी वो चीज़ हमें बतानी है। क्या होगा, थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये हमारी टोटल कितनी थी, आर थी, आर थी अगर, तो कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा। हाइट कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा, क्योंकि देखो ये आर थी, जो कंडीशन थी हमारे पास ये थी ना, इसके साथ था थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा। तो सबसे पहले इसको पुट कर लो, हाफ एम वी स्केयर कितना था, आर जी कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी एच, ये था। अब देखो एच निकालना, एच हाइट कितनी होगी हमारे पास, हाइट कितनी है। अब देखो हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर था ये 60, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। देखो ये तो थी हमारे पास हाइट, यहाँ पे कितनी थी, कितनी हाइट पे थी कॉन्टैक्ट लीव करने से पहले, 30 डिग्री कुछ नीचे आई, जहाँ से कॉन्टैक्ट लूज हुआ, तो वो हाइट तो है ही हमारे पास। तो हाइट थी इसकी जो थी वो थी एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा जो मतलब कोस 30 डिग्री थी, तो यहाँ से एच आ जाएगी हमारे पास आर कोस थीटा, यही आएगी। नहीं, कोस 30 डिग्री तो आएगी, लेकिन उसमें से हमें माइनस वो भी तो करना पड़ेगा जो थी आर, तो ये आ जाएगी हमारे पास आर टाइम ऑफ कोस 30 डिग्री माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे देख लेना, ठीक है, ऐसे ही थी, क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, ना आए तो फिर पूछ लेना इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इस टाइप की आर आपको बहुत बार बता दी है पीछे निकाल के, इस चीज़ को आप खुद ट्राई करना, ठीक है, अगर ना हो तो फिर बता देना, मैं बता दूंगा इसको कैसे होगा ये। ठीक है, बस ये था सिंपल, देखो हर क्वेश्चन में हमने ये किया है, चीज़ बनाइए, दूसरी इक्वेशन बनाइए, वी स्केयर की वैल्यू पुट किए और सोल्व किया, बस इसके अलावा कुछ किया ही नहीं हमने। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा पता चल जाएगा, हमें निकालना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, कोस थीटा निकलने के बाद आप डिस्टेंस को आराम से निकाल ही लोगे। ठीक है, चलो देख लेना इसको, अगर यहाँ से ना पता चले ना तो अब पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप पे छोड़ता हूँ ये, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें लगाओगे दिमाग पता चल जाएगा आपको कि कैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, क्योंकि एक आधा खुद ट्राई करोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा फिर। चलिए यहीं स्टॉप करता हूँ, दोनों वीडियो को कंबाइन कोशिश करूँगा, अगर नहीं हुई तो अलग अलग अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बस दिमाग इसी के कारण ख़राब हो गया कि वीडियो बीच में पता नहीं क्यों कट होगी, जिसके कारण अब कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाया इन वीडियो पे, बाद में वीडियो पे। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चनों में कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।